नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नए साल में शुभ निवेश, यानी कि कैसे नया साल आपके लिए अच्छा हो। और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे आपकी राशि के हिसाब से। जी हाँ, आपकी राशि क्या कहती है, नए साल में आपके ग्रह नक्षत्र किस तरीके से आपकी मदद करेंगे और निवेश के लिहाज से आपकी राशि के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, कौन से सेक्टर्स, कौन सी फील्ड, क्या चीज़ें, शेयर बाजार, कमोडिटी, कहाँ निवेश फ़ायदा देगा आपको। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। चिराग सर, बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं चिराग जी? चलिए, हम चिराग साहब के पास जाएंगे। आप थोड़ा सा कनेक्शन शायद प्रॉपर नहीं हुआ है तो हम उनसे, लेकिन चिराग जी हमें क्या बताएंगे कि आप किसी भी राशि के जातक हों, लेकिन उस राशि के लिहाज से आपको 2024 में क्या निवेश करना है, किन क्षेत्रों में निवेश करना है। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो फिर आपको किन सेक्टर्स का ध्यान रखना है, किन कंपनियों का ध्यान रखना है। अगर आप कमोडिटी मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और ओवरऑल जो आपका पूरा हिसाब किताब है, बही खाता है, उसको कैसे आपको मेंटेन करना है। तो शायद अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे चिराग जी। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से। और दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा, निवेशकों के लिए क्या संदेश होगा, फिर हम एक एक करके राशि पर शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मैं CNBC आवाज के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नया साल जो लोग भी इन्वेस्टर्स हैं, निवेश करना चाहते हैं, ट्रेडर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सभी के जीवन में खुशियों का आगमन हो, पैसों का आगमन हो। और इम्पोर्टेंटली, आपने जहां जहां निवेश किया है वहां से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले, बहुत अच्छा रिटर्न मिले, यही प्रभु गणेश जी से आप सभी के लिए प्रार्थना है। और आप सभी को एक बार वापस से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, चलिए, तो सबको दर्शकों को नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गुरु यानी बृहस्पति से जिनकी राशि है, वहां से हम शुरुआत करते हैं ग्रह के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आपकी सलाह होगी चिराग जी? देखिए, शेयर बाजार में जो लोग निवेश करते हैं उसमें 3-4 प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। गुरु क्या है? बृहस्पति गुरु जो ग्रह है वो धन का नियामक है, अर्थात वह धन संचय पर शासित करता है। यदि बृहस्पति लग्न और दूसरे 5वें और 9वें भाव में है तो शेयर बाजार के क्षेत्र में जीत का जरूर से संकेत देता है। बृहस्पति के मजबूत होने पर व्यक्ति को स्टॉक बाजार में लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग है। दूसरा हम बात करते हैं प्लैनेट, तो वो है बुध। बुध ग्रह अच्छी समझ और बुद्धि का भी कारक है। बुध आपके भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध की दशा मजबूत होती है, बुध की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो वह शेयर संबंधित मामलों में अच्छा एक्सपर्ट या फिर ब्रोकर बन सकता है। बुध की दशा अच्छी होती है तो वह शेयर बाजार में बड़ा मुनाफा भी कमाता है, अचानक पैसा मिलता है। बुध का सकारात्मक प्रभाव से जातक को काफी मुनाफा होता है। तीसरा हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे प्लैनेट ग्रह राहु की। तो राहु ग्रह तेज अनुमान लगाने और जीवन में तेज बदलाव का कारक होता है। आपको बता दें कि राहु को वैसे तो छाया ग्रह कहा जाता है और पापी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जातक की, व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति अगर मजबूत होती है तो शेयर बाजार में आपका डंका बहुत अच्छी तरह से बचता है। चौथा हम बात करेंगे तो चौथा प्लैनेट है चंद्र। चंद्र क्या है? चंद्र ग्रह दिमाग और तेज अनुमान लगाने की क्षमता को दर्शाता है। चंद्रमा से शेयर बाजार के लाभ और हानि निर्धारित होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है तो यह शेयर बाजार में लाभ और हानि का संकेत देता है। अगर चंद्रमा की स्थिति सही है
तो जरूर से आपको व्यापार में लाभ होगा। क्यों? क्योंकि चंद्र मन का कारक है, और अगर आपका मन शांत रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। शेयर बाजार में अच्छे डिसीजंस लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं, बहुत अच्छे से चार प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चारों प्लैनेट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से ये प्लैनेट शेयर बाजार में या निवेश के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्या रोल प्ले करते हैं। राइट, अब राशि पर आते हैं और राशि के हिसाब से आप लोगों के लिए हम 2024 कैसा रहेगा वो गुरुजी से पूछते हैं। तो चिराग जी, मेष राशि से शुरुआत की जाए, क्या सलाह होगी मेष राशि वालों के लिए? गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, आने वाला ये नया साल बहुत ही बेहतरीन है। जो लोग पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गैस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। संपत्ति से संबंधित निवेश अच्छा करने की संभावना है। आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने संपत्ति में, प्रॉपर्टी में निवेश किया तो उसका भी आपको बेहतरीन लाभ होगा। पैसे के लेन देन में आपको बेहतरीन फायदा होगा। व्यापार के मामले में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। वाहन खरीदने की योजनाएं जो बन रही हैं, तो आने वाले 3-4 महीने बहुत ही बेहतरीन है। मेष राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह नया साल नई उमंग, नई ऊर्जा आपके जीवन में लेकर आ रहा है, तो कृपया इसका लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें ये पीरियड को। जी, चलिए, तो मेष राशि वाले इन बातों का ध्यान रखें। अगली राशि है वृषभ राशि। चिराग जी, वृषभ राशि वालों के लिए क्या है? गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, इस साल आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतरीन रहेगी, पर आपके लिए एक सजेशन है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो नुकसानकारक साबित हो सकता है। करियर में, व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पर एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर जरूर से करें, खुद की नहीं चलानी है। और वृषभ राशि वालों, आपको अपना जिद्दीपन दूर करना है। अकाउंटेंट्स, जो लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये नया साल बहुत ही बेहतरीन है। 6 महीने में आप जो प्रकार का निवेश, कोई भी प्रकार का आपने टारगेट बनाया तो उसके ऊपर कार्य करिए, जरूर से आपको फायदा देखने को मिलेगा। अपने माता पिता, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आप कार्य करिए। जी, तो वृषभ राशि वालों को एक लाइन ये है कि अपनी नहीं चलानी है और एक्सपर्ट्स की ज़रूर सुननी है, जो हम भी आपसे लगातार कहते हैं। बाकी आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। राइट, इसके बाद अब है मिथुन राशि। इनके लिए क्या सलाह होगी गुरुजी? गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो स्ट्रेस चल रहा था, जो एंग्जाइटी थी, आप यह समझ लीजिए कि नए साल में वो धीरे धीरे स्ट्रेस कटता जाएगा। यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो फायदा होगा। इंपॉर्टेंटली, जो पास्ट में आपने निवेश किया था उसका भी आपको रिटर्न बेहतरीन मिलेगा। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा मिलने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर रहेगी। पर मिथुन राशि वालों, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए बेहतरीन रहेगी और उसका सपना भी आपका पूरा होगा। मिथुन राशि वालों, अब समय आ चुका है बदलाव का, तो जरूर से आपकी ऑफिस बदल सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, तो मिथुन राशि वाले सभी जातक इन बातों का पूरा पूरा ख्याल रखें और उससे अपनी राशि के मुताबिक फायदा उठाएं। अगली राशि है कर्क राशि। चिराग जी, इनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए क्या सुझाव है? गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, जो लोग फार्मा सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, फार्मा सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, पावर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, तो आपका निवेश जबरदस्त डंका आपका बजाएगा, पैसों का आगमन होगा। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, पर पैसों की लेन देन करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, उतावल में कोई भी कार्य नहीं करना है। संपत्ति में भी निवेश करना चाहते हैं तो भी आपको धैर्य रखना होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।
अपनी आय बढ़ाने के लिए आप नए नए तरीके सोच सकते हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि कर्क राशि वालों, ये नए साल में आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और वो अपॉर्चुनिटीज आपको ही क्रिएट करनी है। साल आपका बेहतरीन रहेगा। चलिए, तो फार्मा और पावर सेक्टर, यहां पे कर्क राशि वालों को नजर रखनी है। उतावलेपन में कोई काम नहीं करना है, सोच समझ के निवेश करेंगे तो साल बहुत अच्छा जाएगा। कर्क राशि के बाद अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए चिराग जी क्या सलाह है? गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, ये नए साल में आपको अपने अंदर से ईगो को निकाल फेंकना है, खुद की नहीं चलानी है, लोगों का सुनना है, समझना है और उस हिसाब से आपको कार्य करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको जरूर से आर्थिक लाभ मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपने निवेश किया तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी प्रकार का एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी में निवेश करते हैं तो उसका भी आपको रिटर्न बेहतरीन मिलेगा। व्यापार में नए ऑर्डर मिल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, इससे मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसी रहेगी। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। शुक्र मजबूत होगा तो मल्टीपल कार्य आप एक साथ कर पाएंगे। जी, तो यहाँ पर जो सिंह राशि है उन्हें ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें थोड़ी संभल के करनी हो। खासतौर पर शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु के दान करने की यहाँ पर चिराग जी आपको सलाह दे रहे हैं, तो उससे आपको लंबे वक्त तक का फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। तो ये सिंह राशि के जो जातक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने अपने लिए चीज़ें नोट कर ली होगी। सिंह राशि से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आएंगे कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए चिराग जी, गणेश जी क्या कहते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं? गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, जो 2023 के साल में जो आपको नुकसान हुआ था, जहां पर आपको शायद बेहतरीन परिणाम नहीं मिल रहे थे, आप यह समझ लीजिए कि नए साल में आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं जहां जहां आपने निवेश किया है या करने का विचार कर रहे हैं तो उसका भी आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या 6 महीने में आप करेंगे तो इसका भी आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। फार्मिंग सेक्टर की जो कंपनीज है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपके खर्चे थोड़े कम होने से आपको राहत की सांस मिलेगी। आप यह समझ लीजिए कि आने वाला यह नया साल आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज का भंडार लेकर आ रहा है, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है, पॉजिटिव रहना है, मजबूत रहना है और उसके बाद कार्य करना है। फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आप देखते हैं। राइट, पॉजिटिव रहते हुए काम करना है। बाकी आपकी राशि, आपके ग्रह आपका साथ देंगे। कन्या राशि वालों के लिए खास तौर पे बात है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, खर्चे थोड़े कम होंगे तो राहत आएगी। कन्या राशि वाले जातक जरूर ध्यान दें। चलिए, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बची हुई अन्य 6 राशियों पर हम चर्चा करेंगे और चिराग जी से सलाह लेंगे कि निवेश के लिहाज से उनकी राशि क्या कहती है और 2024 उनके लिए कैसे फलदायी साबित होगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। तो नए साल में शुभ निवेश के लिए आपकी राशि क्या कहती है, आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी रहेगी, 2024 में किस सेक्टर में निवेश करने से मिलेगा आपको बेहतरीन रिटर्न और किन चीज़ों को आपको रखना है ख्याल, ये सारी बातें हो रही हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। तो चलिए अब अगली राशियों की तरफ बढ़ते हैं। चिराग जी, कन्या राशि तक हमने बात की, अब हम आते हैं तुला राशि पर। तो तुला राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना है और कहां उनके लिए निवेश लाभदायक रहेगा? गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि नए साल में आपको ज्यादा विचार नहीं करना है। जितना विचार करेंगे आप स्ट्रेस में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे और मानसिक शांति नहीं मिलेगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है सामान्य रहेगी, लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो लोग रिटेलर्स हैं
उस सेक्टर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर के लिहाज से यह साल काफी प्रोग्रेसिव है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। और अगर कोई भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, स्विच करना चाह रहे हैं अपने शेयर्स एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में, तो स्विचिंग का जो समय है वो है मार्च, अप्रैल, मई। यह 3 महीने बहुत ही बेहतरीन है। संपत्ति में निवेश के लिए यह अच्छा समय नहीं दिख रहा है, तो संपत्ति के लिए रुक जाइए। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में जरूर से निवेश करिए, चेंज करिए, बदलाव करिए, जरूर से आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। जी चलिए, तो तुला राशि के जो जातक है वो इन बातों का अवश्य ख्याल रखें और संभल कर इस साल में निवेश की स्ट्रेटेजी बनाएं। राइट, अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए चिराग जी क्या सलाह होगी? गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, साइंस सेक्टर और साथ साथ में सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं, कोई कंसल्टेंसी फर्म में निवेश करते हैं, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी आप निवेश करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पैसों की लेन देन से आपको बचना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। प्रॉपर्टी खरीदने चाह रहे हैं या फिर लैंड में, जमीन में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतरीन है। व्यापार में जो मेहनत आपने पास्ट में की थी, जो एफर्ट्स आपने पास्ट में दिए थे, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, आपको ये नए साल में गणेश जी के आशीर्वाद से जरूर से देखने को मिलेंगे और आप अपना डंका जरूर से बजा सकते हैं। घर में खुशियों का माहौल होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर है, घर में खुशियां होंगी, वो अपने आप में एक बड़ी बात। बाकी पिछले साल के यानी पुराने जो आपने कर्म किए हैं अच्छे, उनका फल आपको इस साल में मिलता हुआ नजर आएगा। आईटी, टेक्नोलॉजी, विज्ञान में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक ध्यान रखें। अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि के लिए गुरुजी क्या सलाह रहेगी? गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, शुक्र का गोचर आपके जीवन में 2024 के ये नए साल में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो लोग ब्यूटी सेक्टर से जुड़े हैं या जो लोग ब्यूटी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। फाइनेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। साथ साथ में लिक्विड प्रोडक्ट्स का जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या लिक्विड प्रोडक्ट्स की कंपनीज में आप निवेश करना चाहते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पर जो भी करें सोच समझ कर करें और भागीदारी से आपको ये नए साल में बचना होगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं या पार्टनरशिप में निवेश कर रहे हैं तो नुकसानकारक साबित हो सकता है। सावधानी पूर्वक जो भी करें, जरूर से आपको मजा आएगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी चीज़ें अच्छी हैं। बैंक, फाइनेंस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पर कि पार्टनरशिप से, कोलैबोरेशन से, जॉइंटली किसी के साथ इस तरह का कोई काम करने से अगर आप 2024 में बचेंगे तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, परेशानी का सबब नहीं बनेगा। तो इन बातों का आपको रखना है ख्याल। धनु राशि के बाद अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए गणेश जी का क्या आशीर्वाद है चिराग जी? गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, 2023 में आपने बहुत धोखा खाया, कुछ लोगों ने शायद आपसे गलत भी किया, पर अब आप चौकन्ने हो गए हैं। 2024 में वो सभी जो मिस्टेक्स, जो गलतियां आपने पास्ट में की थी, निवेश में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी, तो वो सभी से बचने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। यानी कि आप अपना डंका जरूर से बजा सकते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटीज होगी। साथ साथ में आप एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग कंपनीज में आप निवेश करेंगे और उसका जो मुनाफा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लीगल जो मसले चल रहे थे शेयर बाजार में, टैक्स रिलेटेड या जो भी, तो वो मसलों का भी निकाल आएगा। 2024 आपके जीवन में खुशियों का आगमन कराएगा और इंपॉर्टेंटली आपके जीवन से जो स्ट्रेस शब्द है, जो एंग्जाइटी शब्द है, वो दूर होगा। पर इतना ध्यान रखें कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पहले से किसी के सामने भी चर्चा ना करें, वरना आपका कार्य अटक सकता है, दिक्कतें आ सकती है और बाद में आपको लगेगा अरे हुआ ही नहीं। यानी कि पहले से आपके जो फ्यूचर प्लान्स है वो किसी को भी डिस्क्लोज ना करें, फिर देखिए कि आपको कितना मजा आता है। तो मकर राशि वाले ध्यान रखें, अपनी बातों को, अपने प्लान्स को पहले से किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना है।
पिछले साल में जो धोखाधड़ी हुई उससे आप इस साल बचते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा संभल के चलना है और एहतियात के साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। तो कृपा ईश्वर की, गणेश जी की आप पे बनेगी और उधार लेन देन से भी बचें, ये भी सलाह यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए है। और गोल्ड में निवेश अच्छा रहेगा, कुछ अन्य सेक्टर्स में भी आपके लिए निवेश अच्छा रहेगा, ये मकर राशि वाले ध्यान रखें। अब अगली राशि है कुंभ राशि। चिराग जी, कुंभ राशि वालों के लिए क्या सलाह है? गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, ये नए साल में आपको अपने जीवन में, आपको अपने निवेश में, आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, जो रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहे थे, नुकसान हो रहा था, वो सभी की भरपाई आप कर सकते हैं, उसमें आपको मुनाफा मिल सकता है। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि आपको अपना पोर्टफोलियो स्टेबल होता नजर आएगा। पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए कि आप कुंभ राशि वालों जो एफर्ट्स दे रहे थे निवेश में, शेयर बाजार में, भले आपको 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, पर अभी तक जो आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, ये 2024 में शायद आपको कुछ अचानक मिल सकता है, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन कराएंगे और साथ साथ में आपके साथ न्याय होगा। शनि महाराज आपके जीवन में, शनि महाराज न्याय के देवता है और आपके जीवन में न्याय लाएंगे। यानी कि जो मनमुटाव था, जो इनसिक्योरिटी थी, जो इनस्टेबिलिटी थी, वो सभी का निकाल होगा और आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पर पाएंगे। जी, तो ये कुंभ राशि वालों के लिए हो गया। और अंत में अब है मीन राशि। गुरुजी, मीन राशि वालों के जातकों के लिए क्या सलाह है? गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, मंगल आपके जीवन में एक पुशअप लेकर आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं और एक ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। आप यह समझ लीजिए कि जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं था, ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं थे, आप या तो फिर आप उसे स्विच करना चाहते हैं दूसरी कंपनी में, तो उसके लिए भी समय बेहतरीन है। सोना चांदी में अगर निवेश करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सितंबर से लेकर नवंबर 2024 का समय बेहतरीन है, उसके पहले थोड़ा रुक जाएं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। इंपॉर्टेंटली, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में निवेश करना चाहते हैं या फिर उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो जरूर से आपको फायदा होगा, पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है, मन को शांत रख के कार्य करना है और एक्साइटेड नहीं हो जाना है। मीन राशि वालों, एक्साइटेड हो जाएंगे तो फिर आपके दुश्मन है, शायद आपके फायदा भी उठा ले। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, पर सब्र आपके लिए बेस्ट शब्द है। पेशेंस, थोड़ा रुककर अगर आप कार्य करते हैं तो जरूर से आपको मजा आएगा। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको जीवन में मजा आए। तो देखिए, एकदम सिंपल चीज है। 2024 में आपको अपने जीवन में, आपके पोर्टफोलियो में या आप शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, जहां पर भी निवेश करते हैं, आपको अपने जीवन में एक विजन बनाना होगा, एक टारगेट बनाना होगा, एक गोल बनाना होगा और उस गोल के ऊपर, उस विजन के ऊपर अगर आप कार्य करते हैं, निवेश करते हैं, तो जरूर से आपको फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यह समझ लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, आपकी मंजिल क्या है, तो रास्ता कहां से चुनेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहीं जाना है तो रास्ता तो अपने आप खुलेगा, आप अपने आप ढूंढ लेंगे। यानी कि एक विजन बनाइए जरूर से दोस्तों। आने वाला यह साल, यानी आज से जो शुरू हुआ है 2024 का यह साल, आपके जीवन में खुशियों का आगमन लेकर आएगा। और जैसा कि हमने बोला, सेंसेक्स आप कह सकते हैं 76-77,000 तक जरूर से जाएगा। हमने लास्ट बार भी बोला था ये टॉप हाई तक जाएगा, तो इस बार भी आप देखिएगा जाएगा, पर पॉजिटिव रहकर कार्य करिए, जरूर से आपको मजा आएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने सभी 12 राशियों के जातकों के लिए अलग अलग सलाह दी। उनकी राशि के हिसाब से 2024 कैसा रहने वाला है और किस तरीके से उनको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जहां तक निवेश और संपत्ति की बात है, किन चीज़ों से बचना है और कहां पर ध्यान देना है। तो इसी के साथ हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और सभी दर्शकों से एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ कहते हैं कि जो बातें चिराग जी ने आपकी राशि के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से यहाँ कही है, उनका ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।